हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम से। और दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गुजरात में। आपका अगला प्रश्न, वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय का। आपका अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ समझौते पर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 1916 में लखनऊ समझौते के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वह थे अंबिका मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और दोस्तों एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि 1916 में लखनऊ समझौते के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों यह एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो अली जिन्ना थे। आपका अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2001 में। आपका अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस के सहयोग से लगाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो दोस्तों यह लगाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र है यह ओडिशा में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 56। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था राजा देवराय द्वितीय ने। राजा देवराय द्वितीय ने। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की और किस वर्ष से वापस लिया गया था, दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1920 में। और दोस्तों वापस लिया गया दोस्तों वर्ष 1922 में, दोस्तों चोरा चोरी की घटना के बाद। आपका अगला प्रश्न, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। और दोस्तों एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों इस समय एक आर्थिक नीति आई थी जिसे पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक नीति कब लेकर आए, तो दोस्तों 1991 में लेकर आए थे। आर्थिक नीति कौन लेकर आए, तो पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे दोस्तों 1991 में। और दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916 में। और दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी बेलगांव, पुणे में। दोस्तों पूना में। आपका अगला प्रश्न, किसने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर ने। आपका अगला प्रश्न, किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 जनवरी को। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों यह की गई थी 19 जनवरी 2021 में। 19 जनवरी 2021 में। और दोस्तों यह पराक्रम दिवस नेताजी के सम्मान में मनाया जाता है। और दोस्तों पहली बार यह पराक्रम दिवस मनाया गया था, प्रति वर्ष मनाया जाता है दोस्तों यह, और पहली बार मनाया गया था 2021 में 23 जनवरी 2021 में। दोस्तों एक बार आपको मैं फिर से बोलता हूं, नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस, दोस्तों पराक्रम दिवस की घोषणा कब की गई, तो यह की गई थी 19 जनवरी 2021 को। और दोस्तों पहली बार यह पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो 23 जनवरी 2021 को पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की। दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची है दोस्तों अन्नाईमुड़ी। आपका अगला प्रश्न, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 गुणा 16 मीटर। और दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि खो खो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों खो खो की प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों नामांकित होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि प्रत्येक टीम के खिलाड़ी जो मैदान में खेलते हैं वह दोस्तों 9 और 9 खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों दोनों टीमों से। दोस्तों ध्यान रखना, नामांकन में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 9 और 9 खिलाड़ी खेलते हैं दोनों टीमों से। आपका अगला प्रश्न, किसने कामायनी की रचना की है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद ने। आपका अगला प्रश्न, केडी जाधव ने किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1952 हेलेंस्की ओलंपिक। और दोस्तों यहां पर इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो दोस्तों वह जीता था कांस्य पदक। दोस्तों इसका ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूट को।
और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जूट सर्वाधिक भारत के किस राज्य में उत्पादन होता है, तो दोस्तों वह होता है पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है दोस्तों भारत में। आपका अगला प्रश्न, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। आपका अगला प्रश्न, भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जून के आरंभ में। और दोस्तों अगर आपको पूछ जाए कि भारत में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, तो दोस्तों भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षा का अधिकार आरटीई, राइट टू एजुकेशन, अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2010 में। और दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा था, क्योंकि एग्जाम में यह आया था अप्रैल 2010। अप्रैल 2010। तो दोस्तों अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। और दोस्तों आप अगला प्रश्न आगे बताता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये भी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अधिनियम किस वर्ष आया? दोस्तों ये अधिनियम आया था वर्ष 2009 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ना, ये 2009 में आया था। और दोस्तों इसे जो लागू किया गया था ये अप्रैल 2010 में लागू किया गया दोस्तों। अप्रैल 2010 में। दोस्तों अधिनियम आया 2009 में और लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। आपका अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अड्यार में। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देता हूं आपको मैं। इसकी जो स्थापना हुई थी मैडम हलीना वरास्की और कर्नल हेनरी अलकार्ट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों इन दो व्यक्ति ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है वह अड्यार में स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1829 में। और दोस्तों यह प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों यह प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों ये भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक दोस्तों, जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। आपका अगला प्रश्न, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को डब्ल्यूटीओ कहते हैं। डब्ल्यूटीओ। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 1995 में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 12वीं योजना किस वर्ष पूरी हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2017 में। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दोस्तों यह दोस्तों 2012 से
और 2017 तक चली थी दोस्तों मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी योजना नहीं आई है। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में कोई भी योजना नहीं आई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछ लेता है, 2012 में शुरू हुई थी, 2017 तक चली थी। 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि अमरावती स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों इसका कराया था अशोक ने। आपका अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1899 में। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति की जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 12 जनवरी। और दोस्तों एक मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। दोस्तों मैंने काफी बार देखा भी है, मैं यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन वैसे डाल देता हूं क्विज के रूप में, तो मैंने देखा दोस्तों, मैंने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस डाल दिया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसमें, मैंने देखा कि 90% 90% बच्चे 12 जनवरी टिक कर रहे हैं। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो इसको जरा अच्छे से पढ़ के जब उत्तर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 1828 में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं और चावल के लिए। दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह शुरुआत हुई थी 1966-67 में। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1347 में। और दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।